Good evening, everybody. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is a news analysis video where I'm analyzing news every day specifically for SSP. तो आज फिर से यहाँ पर अफगानिस्तान इज़ इन द न्यूज़ एंड कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर आमिर खान मुताकी उन्होंने इंडिया में विजिट किया था। बट आज जो ये न्यूज़ में है वो क्यों न्यूज़ में, क्योंकि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में पिछले कुछ दिनों से क्लैशेस चल रहे हैं एंड कल तो एयर स्ट्राइक भी हुई थी जो कैरी की थी किसने, पाकिस्तान ने। एंड अभी कल ही क्या डिसाइड हुआ कि 48 आवर का सीज फायर भी होगा। लाइक अभी कल ही वेडनेसडे को डिसाइड हो गया है कि 48 आवर तक वो लोग अभी कोई फायर पायर एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये न्यूज़, क्योंकि ये दोनों हमारे नेबर्स हैं एंड एसएसबी में ये आपसे पूछा जाता है कि नेबरहुड में जो भी चल रहा है वो आपको पता है। लाइक इन द पर्सनल इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि नेबरहुड में चल क्या रहा है, अभी ये जो क्लैशेस हो रहे हैं ये क्यों हो रहा है, इनके पीछे रीज़न क्या है। एंड आपको ये नहीं बताना है कि लाइक दिस इज़ हैपनिंग कि यहाँ पे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान वर्क कर रहा है। ये चीज़ें बहुत वेग चीज़ें होती हैं। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि जितना आप स्पेसिफिक हो वहाँ पर दिखोगे, जितना स्पेसिफिक आंसर्स आप प्रेजेंट करोगे, इट शोज योर नॉलेज। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एसएसबी के लिए। एंड हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि ये क्लैशेस हो क्यों रहे हैं एंड हु आर द प्लेयर्स बिहाइंड दीज क्लैशेस। ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तो है ही, बट इसके अलावा क्या रीज़न है क्यों ये दोनों लड़ रहे हैं एंड क्या अ, इनके जो क्लैशेस हैं उनके पीछे कोई और ऑर्गेनाइजेशन लाइक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ और। फिर अब ये जो कल वाली जो स्ट्राइक थी, एयर स्ट्राइक, उसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइक प्रेस रिलीज था जिसमें 12 सिविलियंस की डेथ को वहाँ पे इन्होंने कंफर्म किया। साथ में 100+ लोग वहाँ पे वुंडेड थे। तो ये जो एयर स्ट्राइक है इसमें पाकिस्तान का कहना था कि उन्होंने टीटीपी लीडरशिप को टारगेट किया है। टीटीपी क्या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में लाइक इट्स कॉजिंग इंस्टेबिलिटी एंड पाकिस्तान में वो जो मिलिट्री है उनको टारगेट करती है। अभी आपने सुना होगा शायद न्यूज़ में कि जो टीटीपी है उसने जो मिलिट्री एनवॉय था उस पर अटैक किया था, उसकी वजह से काफ़ी सारे सोल्जर्स वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। तो ये जो है ये हमारी न्यूज़ है एंड हम इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ने वाला है इस न्यूज़ में। सो आप एंड तक बने रहो एंड अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले न्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया, बट हमें अभी जो आगे पढ़ना है एंड ये न्यूज़ केवल इतनी सी नहीं है, और भी आगे है तो उसको हम आगे देखेंगे। देन डूरिन लाइन, देखो डूरिन लाइन जो है कल हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है एंड इसमें जो एरिया है वो कैसा एरिया, लाइक इट्स अ रग्ड एरिया एंड इन यहाँ पे ट्राइबल पीपल ज़्यादा रहते हैं। बट आज हमें थोड़ा इसे बहुत डीप में पढ़ना है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें कुछ हाथ इस डूरन लाइन का भी है, क्योंकि इंडिया सॉरी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कल ही एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी या फिर कुछ महीनों से पहले, ऐसा नहीं हो रहा है। ये बहुत टाइम से चला आ रहा है एंड लाइक 1893 में डूरन लाइन को बनाया गया था, तब से ही इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। देन टीटीपी, तो टीटीपी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने जो अटैक किए हैं वो टीटीपी के ऊपर किए हैं। तो ये टीटीपी कौन है, वाई इट इज़ अगेंस्ट द पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। एंड देन कम्स ISKP विच इज़ इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस। ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अगेन। इसको हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ब्लेम लगा रहा है कि ये इसको नर्चर कर रहे हैं, इसको श्रेय दे रहे हैं। लाइक इट इज़ लिविंग इन देयर पाकिस्तान टेरिटरी एंड यहाँ पर रह के ये प्लान कर रही है एंड जो अटैक्स हैं वो लॉन्च कर रही है तालिबान पर। तो हम लोग इनकी जो राइवलरी है तालिबान एंड ISKP की, ये भी देखेंगे एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ये हमारे SSB में हमारा पूछा जा सकता है। लाइक व्हाट इज़ TTP, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, एंड व्हाट इज़ दिस ISKP, वेयर इट्स वर्किंग। सो लेट्स सी ऑल दीज थिंग्स टुडे इन दिस वीडियो। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ डिस्कस करती हूँ। कल ही हम लोगों ने जो हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने जो विज़िट थी अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर की जो विज़िट थी उसको मैंने डिस्कस किया था। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की रिलेटेड टू द अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री। वहाँ पर USA ने कैसे अपना जो रूल था लाइक 2001 से लेके 2021 तक USA वहाँ पर था। तो वो क्यों था, वो मैंने कल आपको बताया। तो यू कैन वॉच दिस वीडियो
कि आपको अगर थोड़ा बहुत और कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। एंड अगेन ये तो यूज़फुल है ही क्योंकि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया में विजिट हुई है एंड वो भी काफ़ी सालों बाद। तालिबान 2021 में पावर में आया था, उसके बाद से ये फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है। ठीक है, तो इसको पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू कैन वॉच दिस वीडियो। नाउ व्हाट्स द मेन आइडिया एंड व्हाट्स द मेन न्यूज़ टुडे। देखो यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ो। Wednesday's fighting along the volatile, contested frontier shattered a fragile peace after dozens were killed in weekend clashes. देखो यहाँ पे कंटेस्टेड फ्रंटियर की बात हुई है, तो व्हाट इज दिस कंटेस्टेड फ्रंटियर? अभी मैंने ड्यूरेंट लाइन की बात की थी। यहाँ पर जो ये अटैक्स हो रहे हैं, लाइक पाकिस्तान जहाँ पे भी अटैक कर रहा है, मेनली बॉर्डर एरियाज पे कर रहा है। बॉर्डर एरियाज कौन से? आप ये देखो, यू कैन सी दिस दिस लाइन, रेड लाइन, दिस इज द ड्यूरेंट लाइन। तो ये एक बॉर्डर है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में। एंड यही जो है ये मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो इस बॉर्डर को नहीं मानता है एंड पाकिस्तान इस बॉर्डर को मानता है। तो दोनों के जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट हैं। लाइक हमारे जो ओपिनियन है सर क्रीक के से रिलेटेड, जो सर क्रीक जहाँ पे मैंने आपको समझाया था जिस वीडियो में, उसमें मैंने बताया था, लाइक हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है कि जो सर क्रीक, लाइक इट्स एन एस्चुरी, वो चाहता है कि वो जो पूरी एस्चुरी है वो उनके अंडर आ जाए। लाइक उनका बॉर्डर उनके अकॉर्डिंग पूरे एस्चुरी को कवर करने के लिए। बट व्हाट इंडिया वांट्स की जो बॉर्डर है वो एस्चुरी के बीच में से जाए, दोनों के लिए हाफ हाफ यहाँ पे मिलना चाहिए वाटर एरिया। बट व्हाट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर सेइंग अबाउट दिस बॉर्डर, तो वो हम लोग देखते हैं। देखो अफगानिस्तान का कहना है, अब इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। 1893 में क्या हुआ था, क्योंकि आप ये देखो, जस्ट सी दिस मैप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अच्छा मेरे को एक और चीज़ आपको बतानी है, लाइक कहीं कहीं मैप में जो इंडिया का है वो करेक्ट मैप नहीं देते हैं एंड मेरे को अनफॉर्चुनेटली ये मैप्स को यूज़ करना पड़ता है अनइंटेंशनली। लाइक आई एम नॉट यूजिंग दीज मैप्स की मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया का मैप यहाँ से कट किया जा रहा है। ये जो पीओके रीजन एंड दिस अक्साइचिन रीजन, दिस दीज ऑल रीजन्स आर आर्ट्स इन, ये हमारी टेरिटरी है। एंड जो मैप्स हैं वो क्योंकि उनको बना कौन रहा है, उनको मे बी जो फॉरेन मीडिया वो बना रही है या फिर जो भी फॉरेन बेस्ड लोग हैं वो बना रहे हैं, तो उसमें लाइक आई कैन नॉट मेक दीज मैप्स, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई एम यूजिंग दीज मैप्स विच आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। सो डोंट माइंड दीज थिंग्स। एंड जहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी। अगर कहीं मेरे से रह जाएगा कि यहाँ पे जो टेरिटरी है उसको नहीं हम लोग ड्रॉ कर पाए, तो डोंट माइंड दिस थिंग। ओके, व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट कि जो ये यूएसएसआर था, लाइक आपको पता होगा कि पहले यूएसएसआर था एंड देन वो डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में, और उसके बाद में ओनली रशिया उसका एक लास्ट स्टेट बचा था। तो ये रशिया, दिस इज रशिया, दिस इज रशिया। एंड उसके साथ में जो ये वाला रीजन था, दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये सारी यूएसएसआर में आ रही थी। लाइक मैंने अफगानिस्तान को भी कवर कर लिया। 1 मिनट, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये यूएसएसआर में थी। तो अब ये जो यूएसएसआर था ये अपना एक्सपेंशन कर रहा था साउथवर्ड्स। एंड यहाँ पे आपको पता है 1893 की बात कर रही हूँ मैं। 1893 में यहाँ पे कॉलोनियल रूल था इंडिया में। पाकिस्तान एंड इंडिया जैसे कोई दो कंट्रीज नहीं थे, तब एक पूरा ब्रिटिश इंडिया था। लाइक दिस इज होल ब्रिटिश इंडिया। तो उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिशर्स को ही डर लग रहा था कि जो ये यूएसएसआर है ये कहीं हमारे तरफ एक्सपेंड करते हुए यहाँ पर इंडिया में यहाँ पे ना आ जाए। एंड इंडिया उनके लिए एक लाइक ज्वेल इन द क्राउन था कि अगर इंडिया को वो लूज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर देंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ से जो चीज़ें वेल ट्रेन की है वो उनको पता है और हमें भी पता है। तो वो ये चाहते नहीं थे कि जो यूएसएसआर है वो यहाँ तक पहुँच जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक बाउंड्री बनाने की सोची। उन्होंने बोला कि ये जो पाकिस्तान, जहाँ से पाकिस्तान है, ये वाला रीजन जो है ये हमारा रीजन है। एंड अफगानिस्तान को वो एक बफर स्टेट की तरह चाहते थे कि यूएसएसआर इससे बाहर रहेगा एंड जो इंडियन टेरिटरी है वो इधर है। तो अफगानिस्तान को वो बफर स्टेट बनाना चाहते थे। अब ये जो बाउंड्री डिसाइड हुई थी वो 1893 में हुई थी। एंड किस किस के बीच में हुई? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे। तो जो एच.एम. ड्यूरेंट थे, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के। एंड जो दूसरे थे जो अफगानिस्तान की तरफ से थे, वो वहाँ के आमिर थे अब्दुल रहमान खान।
तो ये दोनों के बीच में अब्दुल रहमान खान एंड ये एच.एम. ड्यूरेंट के बीच में एक डिस्कशन हुआ एंड उन्होंने एक वेगली एक जो लाइन है उसको एज अ बॉर्डर कंस्ट्रक्ट कर लिया। एक्चुअली उन्होंने जो उनका मेन पर्पस था वो बॉर्डर डिसाइड करना नहीं था, दे वांट टू डिसाइड देयर स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस। अब स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जैसे ये रशिया है, ठीक है, रशिया पहले यूएसएसआर का पार्ट था। अब जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो ये जो कंट्रीज हैं लाइक यूक्रेन है, देन बाकी जो कंट्रीज हैं वो उसका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझता है उसको कि वो लास्ट मेरा पार्ट थी तो वहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंस रहेगा। सिमिलरली जो यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया है वो चाहता था कि मेरा जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको मैं डिमार्केट कर दूं कि इतना एरिया मेरा है एंड यहाँ तक मेरा इन्फ्लुएंस रहेगा एंड अफगानिस्तान का एरिया इतना है तो उनका रूलर जो है वो यहाँ तक ही रूल कर पाएगा। तो देयर मेन purpose was not to demarcate the border but to demarcate their sphere of influences. So this was the whole story कि ये डूरेंट लाइन बनी कैसे। बट उस टाइम हुआ क्या कि जब ये डूरेंट लाइन बन गई तो एक बहुत बड़ा लाइक उन्होंने ब्लंडर कर दिया था। व्हाट वाज दैट ब्लंडर कि उन्होंने जो पश्तून होमलैंड था, अब पश्तून के लिए आप यहाँ पे देखो, दीज आर पश्तून पीपल, ये उनकी कम्युनिटी है, दीज आर द लाइक दे आर पार्ट ऑफ ट्राइब्स, दे आर ट्राइबल पीपल। पश्तून एक ट्राइब है। तो ये जो ट्राइब है ये कहाँ रहती है, जो ये बॉर्डर एरिया है जहाँ पे ये लाइन है डूरेंट लाइन है, ये इसके दोनों तरफ रहती है। एक्चुअली क्या था कि सपोज दिस इज द एरिया, ये पश्तून एरिया है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान है एंड यहाँ पर पाकिस्तान है जो अभी पहले ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। तो अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो लाइन डिस्कस हुई थी एच.एम. ड्यूरेंट ने जो लाइन डिस्कस की, जो डिमार्केट की, वो उन्होंने क्या किया, इन कम्युनिटी को बीच में से बांट दिया। लाइक आधे पश्तून उधर चले गए, आधे पश्तून इधर आ गए। अब किसी भी कम्युनिटी को अगर आप बीच में से यहाँ पे ऐसे डिवाइड करोगे एंड दैट टू इनटू टू डिफरेंट कंट्रीज, कि अगर कंट्रीज में दो डिफरेंट कंट्रीज में आप डिवाइड कर रहे हो तो उनके लिए एक्सेस करना एक दूसरे को मुश्किल हो जाएगा। तो ये अफगानिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनकी जो मेजर कम्युनिटी है, लाइक अफगानिस्तान में पश्तून्स आर डोमिनेंट एंड मेजर कम्युनिटी, अगर उसकी कम्युनिटी को आप डिवाइड करोगे तो उनकी जो जितनी भी गवर्नमेंट्स यहाँ पे बनेंगी, इसके बाद गवर्नमेंट्स जितनी भी बनी, उन्होंने सबने इसको अपोज किया कि ये जो लाइन है डूरेंट लाइन है, हम इसको नहीं मानते हैं क्योंकि ये हमारी जो कम्युनिटी है उसको डिवाइड कर रही है इनटू टू पार्ट्स। बट अब हुआ क्या, जो ये लाइन थी डूरेंट लाइन, ये ऐसे की ऐसी थी एंड 1949 में 1947 में जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं एंड पार्टीशन होता है। अब पार्टीशन में इंडिया एंड पाकिस्तान दो कंट्रीज बनती हैं। पाकिस्तान के पास जो भी कॉलोनियल लेगेसी में जो भी चीज़ें, जो भी एग्रीमेंट साइन हुए थे, वो उन्होंने इनहेरिट किए थे। लाइक अगर यहाँ पे जो बॉर्डर डिसाइड हुआ है अफगानिस्तान के आमिर और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी बॉर्डर डिसाइड हुआ है, वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब वो उसने इनहेरिट किया है फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। तो उस टाइम भी जो अफगानिस्तान है उन्होंने अपोज किया था कि पाकिस्तान को ये जो बॉर्डर है वो एज इट इज़ नहीं मिलेगा, थोड़ा डिस्कशंस होंगे, उसके बाद में हम लोग रीएडजस्ट करेंगे। तो ऐसा वहाँ पे तब भी नहीं हुआ, कोई भी रीएडजस्टमेंट्स नहीं हुई। पाकिस्तान ने जो बॉर्डर है उसको वैसे ही रखा एंड तब से ये जो है इट इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अब यहाँ पर जो पश्तून्स हैं, लाइक दे आर मेनली लिविंग इन दिस एरिया, यू कैन सी, ये जो एरिया है दिस इज खैबर पख्तूनवा। तो ये जो खैबर पख्तूनवा है, यहाँ पर ये जो ट्राइब्स पश्तून पीपल हैं, ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो अभी आप देखोगे आगे क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो मेरा जो यहाँ पे समझाने का मतलब था वो यही था कि ड्यूरेंट लाइन जो है उसको दोनों कंट्रीज जो हैं उनके बीच में उनके डिफरेंट ओपिनियंस है। अफगानिस्तान बोलता है कि ये कोई लाइन नहीं है ड्यूरेंट लाइन, ये एक इलेजिटिमेट लाइन है, इसको ऐसे ही ड्रॉ किया गया था किसी से बिना पूछे। एंड पाकिस्तान क्या बोलता है कि इट्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ एंड ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड द स्टूडेंट लाइन एंड आप समझा भी पाओगे किसी को कि क्या इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, अब हमारे लिए दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द न्यूज़। अभी हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी हैं विच आर टीटीपी एंड आईसिस के।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमको इनको पढ़ क्यों रहे हैं। देखो ये जो न्यूज़ है इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान एक्यूजेस द अफगान तालिबान ऑफ हार्बरिंग मिलिटेंट्स। अब ये मिलिटेंट्स कौन से हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्यों अक्यूज कर रहा है? एंड ये मिलिटेंट है टीटीपी। दिस इज टीटीपी। एंड अफगानिस्तान इसको हार्बर क्यों कर रहा है? क्यों उसको नर्चर कर रहा है? क्यों उसको रेजिडेंस दे रहा है? While Kabul denies the claim and blames Pakistan for misinformation and sheltering ISIS-linked groups. अब अफगानिस्तान का क्या ब्लेम है कि जो पाकिस्तान है वो आइसिस लिंक्ड ग्रुप्स को अब शेल्टर दे रहा है। कौन सा आइसिस लिंक्ड ग्रुप है? मेनली दिस इज आइसिस के, जो कि तालिबान का एक स्वर्ण एनिमी है। तो हमारे लिए इन दोनों ग्रुप्स को पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में डिस्कस हुए हैं। एंड जो इन दोनों के क्लेम्स हैं, पाकिस्तान का जो ये स्ट्राइक्स हैं दे आर बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि उनको टीटीपी लीडरशिप को टारगेट करना है। टीटीपी जहाँ पर भी है उनको टारगेट करना है। एंड अफगानिस्तान जो है वो क्या ब्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको शेल्टर कर रहा है एंड जो कि उनके एनिमी है। तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है टू स्टडी दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस, टीटीपी एंड आईसिस के। नाउ देर इज लाइक शॉर्ट हिस्ट्री जो मैंने कल भी बताई थी, बट फिर भी एक बार आप सुन लो क्योंकि तब आपको और भी समझ में आएगा कि ये टीटीपी कैसे फॉर्म हुई, देन एक्सिस के कैसे फॉर्म हुई एंड क्यों फॉर्म हुई। देखो सबसे पहले 1979 में सोवियत इन्वेजन हुआ था। जो सोवियत यूएसएसआर, वो क्या है, उन वो मैंने आपको बताया वो एक्सपेंड कर रही थी, वो चाहती थी एक्सपेंड करना, तो उन्होंने फाइनली अफगानिस्तान में एंटर कर लिया, इन्वेड कर लिया इन 1979। तो अब उनके लिए क्या है, 10 ईयर्स तक वो यहाँ पे रुक पाई क्योंकि उनके अगेंस्ट क्या मुजाहिदीन को ट्रेन किया गया बाय यूएसए एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को यूज़ किया गया एज अ टेरिटरी टू ट्रेन मुजाहिदीन। एंड उनके लिए यूएसए जो था इनको बैक कर रहा था। एंड इनके अगेंस्ट सोवियत के अगेंस्ट मुजाहिदीन वहाँ पे फंक्शन कर रहे थे। एंड फाइनली सोवियत ने विड्रॉ कर लिया 1989 में। फिर क्या होता है कि मतलब इस पीरियड में 1989 से 1996 तक वहाँ पे सिविल वॉर होती है बिटवीन तालिबान एंड मुजाहिदीन। तो ये जो है इनके बीच में सिविल वॉर हो रही है एंड लाइक पावर के लिए दे आर फाइटिंग। तो एक पावर वैक्यूम भी था। तो उस टाइम पे 1996 में फाइनली ये तालिबान पावर में आ जाती है एंड दिस वाज तालिबान 1.0। पर क्या होता है, दिस तालिबान वाज गिविंग रिफ्यूज टू अलकायदा। अलकायदा क्यों फॉर्म हुई थी उसके लिए भी एक अलग स्टोरी है। लाइक अलकायदा वाज अगेंस्ट यूएसए। उनको कहीं लगता था कि यूएसए ने उन्हें बिट्रे किया है, इसलिए अलकायदा क्या चाहती थी कि यूएसए को हम उनको लाइक वील गिव अ बेटर रिप्लाई। एंड क्या रिप्लाई दिया उन्होंने? अलकायदा में आई थिंक आपको पता होगा उसामा बिन लादेन के बारे में। तो वो अलकायदा का लीडर था उस टाइम पे। एंड उन्होंने क्या रिप्लाई दिया यूएसए को थ्रू दिस 9/11 अटैक। आपको पता है 2001 में क्या हुआ था? 9/11 अटैक हुआ था, यूएसए पे अटैक हुआ था। उसके बाद में व्हाट हैपेंड कि यूएसए ने ही इन्वेड कर लिया अफगानिस्तान में। यूएसए प्लस नेटो जो फोर्सेस थी उन्होंने मिलकर अफगानिस्तान को इन्वेड कर लिया। एंड अगले 20 साल के लिए यूएसए वाज देयर इन दिस कंट्री। पर फाइनली 2021 में यूएसए आल्सो विथड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान एंड तालिबान केम इनटू पावर। एंड दिस इज द तालिबान 2.0 रिजीम जिसके साथ हमारी कल मीटिंग हुई थी। कल तो नहीं, एक्चुअली वाई आई एम सेइंग कल, आई डोंट नो, क्योंकि कल हमने वीडियो बनाई थी क्योंकि पिछले जो दिनों में मीटिंग हुई थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझना कि रीजन्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड कहाँ पे टीटीपी बेस्ड है। अब हम लोग सबसे पहले टीटीपी को पढ़ रहे हैं। देखो ये जो दिस इज द अफगानिस्तान टेरिटरी एंड दिस इज पाकिस्तान। यहाँ पे आप ही देख रहे हो, दिस इज द ड्यूरिन लाइन। ओके, अब ये यहाँ पर अब देखो हुआ क्या था कि जब अलकायदा को लाइक रिफ्यूज दी थी तालिबान ने, यू कैन सी हेयर, यहाँ पे देखो तालिबान जो था, हेयर आई सेड कि अलकायदा को यहाँ पे तालिबान ने 1996 के बाद में रिफ्यूज दी थी, जिसके बाद में उन्होंने 9/11 अटैक को किया था। अब इसके बाद स्टार्ट क्या हुआ, क्योंकि 9/11 अटैक हो चुका है तो यूएसए इज ऑलरेडी हंटिंग फॉर द टेररिस्ट एंड यूएसए वाज हंटिंग फॉर ओसामा बिन लादेन। तो ये जो हंट था इसमें क्या क्या हुआ, क्योंकि अलकायदा जो थी वो यहाँ पे बेस्ड थी, बट जैसे ही उनको पता लगा कि यूएसए इज
फाइंडिंग टेररिस्ट, जो भी अलकायदा बेस्ड टेररिस्ट है उनको फाइंड कर रही है। तो ये लोग यहाँ से होकर यहाँ पर आ गए। लाइक दिस बॉर्डर इज पोरस बॉर्डर, एंड यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि ट्राइबल गवर्नड एरिया है, सेमी ऑटोनॉमस है। मेनली दिस FATA रीजन इज देयर। तो वो लोग यहाँ पर आ गए, खाइबर पख्तूनख्वा रीजन, एंड यहाँ से उन्होंने क्या किया, लाइक वो यहाँ पे छुपे हुए थे। अब क्योंकि पाकिस्तान ने, आपको पता है पाकिस्तान ने हमेशा से जो अफगानिस्तान है उसकी क्या किया है, मदद किया इन द सेंस कि जब भी मुजाहिदीन को बनाना था सोवियत के अगेंस्ट, तो भी पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेन किया। एंड फिर तालिबान गवर्नमेंट की उन्होंने हेल्प की टू गेन पावर। तो ऐसे करते क्या हुआ कि ये लोग समझते थे कि जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड है, इट्स अबव ऑल। बट पाकिस्तान के ऊपर इंटेंस प्रेशर था फ्रॉम USA गवर्नमेंट। पाकिस्तान ये करने के लिए मजबूर था। मजबूर तो क्या था, वो उसके जो भी वो करता है वो उसकी गलतियां हैं। एंड उसको एंड में लाइक इट इज़ लाइक ए छोटा बच्चा जो बार बार में गलती करता है, एंड फाइनली उसको अपनी गलती का जो हम कह सकते हैं भुगतान है वो करना पड़ता है। तो USA ने उसको बोला कि आपकी जो टेरिटरी है पाकिस्तान, उसके अंदर टेररिस्ट छुपे हुए हैं, तो नाउ इट्स योर वर्क टू फाइंड दोज टेररिस्ट। तो फाइनली 2001 में, एंड उसके बाद जो पीरियड था, जो पाकिस्तान है उसने एक हंट स्टार्ट कर दिया। उसने जो अपनी मिलिट्री है उसको वहाँ पर काम पे लगाया कि जो भी ये ट्राइबल एरियाज़ हैं, यहाँ से अलकायदा के जितने भी टेररिस्ट हैं उनको यहाँ से निकाला जाए एंड USA के सामने प्रेजेंट किया जाए। तो ये जो था, ये स्टेप जो था कि पाकिस्तान इज़ हंटिंग फॉर टेररिस्ट, ये स्टेप जो जितने भी वहाँ पे लीडरशिप थी, जितने भी वहाँ पे टेररिस्ट थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा बिट्रेयल था। एंड दिस बिट्रेयल बिकेम द मेन रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ TTP। ठीक है, जो बिट्रेयल है वो ये था कि पाकिस्तान इज वर्किंग अगेंस्ट दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्होंने जिसको उसने खुद ही नर्चर किया है, खुद ही वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट में उसका हाथ है, बट अभी वो बिट्रे कर रहा है, खुद वो उनको पकड़वा रहा है। तो इट मीन्स पाकिस्तान इज बिट्रेइंग। एंड उनके लिए अब क्या हुआ, 2007 में TTP वॉज फॉर्म्ड। कैसे फॉर्म हुई, 27 कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने मिलकर TTP को बनाया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TTP? इट इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ओके, तो ये जो TTP है, इसकी फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि पाकिस्तान ने उनको बिट्रे किया है। एंड नॉट जस्ट दिस, अब जो इनकी आइडियोलॉजी है व्हाट इज दैट, कि ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, यानी पाकिस्तानी जो स्टेट है प्लस मिलिट्री, उसको ओवरथ्रो किया जाए एंड इनकी खुद की रजीम को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। लाइक TTP वांट टू गवर्न दिस एरिया, दिस पाकिस्तान एरिया। क्यों चाहती है वो ऐसा? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, इट्स डूइंग अनलॉफुल थिंग्स। जो शरिया लॉ होता है, लाइक इस्लामिक जो लॉ होता है, वो उसको फॉलो नहीं कर रही है। इट्स फॉलोइंग द वेस्टर्न आइडियोलॉजी। यहाँ के जो लोग हैं वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, जो हम बोल सकते हैं ज़्यादा होना चाहिए। लाइक शरिया, एक इस्लामिस्ट कंट्री को शरिया लॉ फॉलो करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। दे आर डूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज। दैट्स वाई जो TTP है वो चाहती है कि इनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाए। So this is the whole story why TTP is attacking military establishments of in Pakistan. तो ये जो अटैक्स है ये आज से नहीं है, ये 2007 से ही चल रहे हैं। एंड 2007 से ही पाकिस्तान इज वर्किंग अगेंस्ट दीज अटैक्स ऑन। एंड ये 2021 जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है, तब से क्या हुआ है, ये जो क्लैशेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। दैट्स वाई जो पाकिस्तान है वो कह रहा है कि अफगानिस्तान इनको रिफ्यूज दे रहा है एंड अफगानिस्तान इज वर्किंग विद देम। अब देखो, अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें पढ़नी है जो रिलेटेड है टू दिस अफगानिस्तान, तालिबान एंड TTP के बीच में जो रिलेशन है, लाइक वाई इट इज़ गिविंग रिफ्यूज टू TTP। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ गिविंग रिफ्यूज। जो पाकिस्तान का नरेटिव है, हम उसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सोचें, तो TTP एंड अफगानिस्तान तालिबान जो है, दे हैव आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। दोनों जो है वो पश्तून ट्राइब से बिलोंग करते हैं, लाइक मेनली पश्तून ट्राइब से बिलोंग करते हैं। एंड जो देवबंदी इस्लाम उनकी आइडियोलॉजी है वो उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर उनकी उनके बीच में आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए मे बी जो तालिबान गवर्नमेंट है वो अभी उनको रिफ्यूज दे रहा है या फिर उनके अगेंस्ट वर्क नहीं कर पा रहा है। उनकी जो इतनिक सिमिलैरिटीज़ हैं उनकी वजह से मे बी दिस दिस कैन बी वन रीजन रीज़न।
तो दिस इज होल थिंग अबाउट टीटीपी। हमने टीटीपी के बारे में समझ लिया कि टीटीपी जो है इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द पाकिस्तान बिट्रेयल टू दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस विच इन्वॉल्व अल-कायदा मेंबर्स एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसके बाद से वो जो बिट्रेयल हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान में लाइक द गवर्नमेंट इज अंडर द टारगेट ऑफ दिस टीटीपी। 2007 में टीटीपी फॉर्म हुआ। उसके बाद से दे वांट कि जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है प्लस पाकिस्तान मिलिट्री है, उनको कैसे भी करके ओवरथ्रो किया जाए एंड खुद का जो रूल है उसको स्टैब्लिश किया जाए। ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर एक और दिस ऑर्गेनाइजेशन इज देयर जिसके बारे में हमने इसी न्यूज़ में पढ़ा था, विच इज आइसिस लिंक्ड ग्रुप्स, मेनली आइसिस के, विच इज इस्लामिक स्टेट खुरासान। इसको हम इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस भी बोलते हैं। खुरासान क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पे, कैन यू सी दिस रीजन, जो ये थोड़ा लाइट कलर में, लाइट पिंक कलर में जो यहाँ पे है, लाइक इट्स अ डिफरेंट कलर रीजन। तो ये जो पूरा रीजन है, दिस इज द खुरासान रीजन। अभी ये रीजन नहीं है, इट वॉज इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री में ये रीजन था, बट बाद में जब ये कंट्रीज डिवाइड होगी, लाइक यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे दिस इज 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे देखो, ईरान का कुछ पार्ट यहाँ पे आ रहा है इसमें। देन तुर्कमेनिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, उसका भी पार्ट इसमें आ रहा है। तजाकिस्तान का कुछ पार्ट इसमें है, उज्बेकिस्तान का भी पार्ट इसमें है। देन अफगानिस्तान एंड सम पाकिस्तान टेरिटरी। तो यहाँ पर जो इनकी आइडियोलॉजी है, व्हाट्स दैट, ये लोग चाहते हैं कि ये जो खुरासान रीजन था, इसको रिवाइव करना चाहते हैं, कि जो हिस्ट्री में जो ये रीजन एग्जिस्ट करता था उसको हमें रिवाइव करना है। एंड क्या इनकी आइडियोलॉजी है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स द करंट आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट्स हु आर देयर इन दीज कंट्रीज। लाइक ईरान में जो गवर्नमेंट है, इट्स इट हैज़ डिफरेंट आइडियोलॉजी। जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है उनकी अलग आइडियोलॉजी है। एंड जो ये आइसिस के है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, इट्स बेस्ड ऑन द रिजिड एप्लीकेशन ऑफ शरिया लॉ। वो ये चाहते हैं कि जो भी शरिया में लिखा, शरिया लॉ में है, उसको रिजिडली अप्लाई किया जाए, मतलब रिलीजियसली वहाँ पे उनको फॉलो किया जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी को फॉलो करे या फिर कोई भी रूल्स को तोड़े जो उनकी रिलीजन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इनकी आइडियोलॉजी ये है। बट अभी हो क्या रहा है कि ये जो वर्क कर रहे हैं, मेनली अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। वाई? क्योंकि ये जो दोनों हैं, ये स्वॉर्न एनिमीज हैं। इनकी जो यहाँ पर लड़ाई है वो किस चीज़ को लेकर है, वो ये है कि ये समझते हैं, लाइक इनका जो नैरेटिव वो ये है कि तालिबान जो है, इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ सिक्योरिंग अफगानिस्तान। क्योंकि आइसिस का मेन एजेंडा क्या है, उनको जो खुरासान जो था, खुरासान जो प्रोविंस है उसको वापस से रिवाइव करना है। बट तालिबान की आइडियोलॉजी क्या है, वो नेशनलिस्ट, लाइक दे आर नेशनलिस्ट। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में उनका रूल हो, वो नहीं चाहते कि उनको पाकिस्तान और ईरान की टेरिटरी चाहिए। तो इसलिए इनके जो आइडियोलॉजीज हैं उनके बीच में डिफरेंस है। दैट्स वाई दीज टू आर स्वॉर्न एनिमीज एंड दे आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर। अभी आपने देखा होगा कि कभी आपने पढ़ा हो, मे बी तालिबान पे अटैक करते हैं दिस आइसिस के। एंड ये जो है, ये ग्लोबल खलीफेट चाहते हैं, वाइल जो तालिबान है, दे जस्ट वांट देयर रूल इन अफगानिस्तान। So this is the thing about this ISIS-K, like why it's in news and why it's against Afghanistan. तो ये जितने, not just Afghanistan, it's also working against Pakistan government, क्योंकि पाकिस्तान का भी कुछ एरिया देखो इसमें आ रहा है। This is the Durand line and this is the area where the Khorasan province was there. बट मेजर यहाँ पे अफगानिस्तान यहाँ पे आ रहा है। तो जो आइसिस के है, इट्स वर्किंग अगेंस्ट दिस अफगानिस्तान गवर्नमेंट तालिबान, एंड आइसिस के इज अगेंस्ट दिस अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड इट्स ऑल्सो द ब्रांच ऑफ आइसिस। आपने आइसिस को पढ़ा होगा कभी, एक इट्स बेस्ड इन सीरिया। तो यहाँ पर दीज टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हमने डिस्कस किया, दीज टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर इम्पॉर्टेंट इन दिस न्यूज़। एंड इनको हम लोगों ने डिस्कस किया क्यों? क्योंकि यहाँ पर यही दोनों ऐसे
एक्टर्स हैं जिनके अगेंस्ट जो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है वो वर्क करते हैं, एंड उनके जो ब्लेम्स हैं एक दूसरे के ऊपर वो भी इन्हीं के अगेंस्ट ही है। तो दिस वाज द होल नरेटिव कि यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, व्हाई दीज आर हैपनिंग, एंड ये अभी क्यों हो रहा है, एंड इन दोनों के बीच में ये जो क्लैशेस हैं इनकी कुछ हिस्ट्री भी है, तो वो भी हमने पढ़ ली। देन जो यहाँ पे एक्टर्स हैं, जो मेजर एक्टर्स हैं जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, टीटीपी एंड दिस आईसिस के। एक्चुअली आईसिस के इन अभी कोई इसका मतलब नहीं है जो भी क्लैशेस हो रहे हैं, बट क्योंकि ब्लेम लगाया गया है तो वी हैव टू स्टडी दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड अभी तो कुछ है नहीं, लाइक दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड एंड में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि यू कैन जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं फॉर टैट, WAT एंड SRT। तो डेली मैं यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सेंड करती हूँ, एंड ऑल्सो जो भी यहाँ पे मेंबर्स हैं वो यहाँ पर अपने रिस्पॉन्सेज को भेजते हैं, फिर हम लोग एंड में एक जो बेस्ट रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे चूज करते हैं, एंड उसके बेसिस पे यू कैन इम्प्रूव योर ओन रिस्पॉन्सेज। So this is all for this video. We'll meet again in the next video. Till then, bye bye. Jai Hind.